वैश्विक राजनीतिक मंच पर भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी शक्ति बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। वर्षों के विचार विमर्श के बाद देश को अंततः वीटो शक्ति प्राप्त करने और इसके साथ ही वैश्विक गतिशीलता को बदलने का अवसर दिखाई दे रहा है। लेकिन दुनिया के लिए इसका क्या अर्थ है? और आज दुनिया इस बात पर कड़ी नजर रख रही है कि कैसे एक उभरती हुई शक्ति भारत आखिरकार वह हासिल कर सकता है जिसे कई लोग एक विशेषाधिकार मानते हैं जो केवल कुछ ही देशों के पास है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में महत्वपूर्ण निर्णयों पर वीटो लगाने का अधिकार। वीटो शक्ति के लिए संघर्ष नया नहीं है, लेकिन खेल परिवर्तक तब आया जब संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी प्रमुख शक्तियों ने लंबे प्रतिरोध के बाद भारत के कदम का आधिकारिक रूप से समर्थन करना शुरू कर दिया। और हाल तक बहस एक ही सवाल पर केंद्रित थी, क्या भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट का हकदार है? इसका उत्तर अनिश्चित लग रहा था, लेकिन भारत के उदय और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके बढ़ते प्रभाव के साथ इसका उत्तर पहले से कहीं ज्यादा निकट है। हालांकि भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देशों का समर्थन प्राप्त है जिन्होंने इस आंदोलन का तेजी से समर्थन किया है, फिर भी इसका कड़ा विरोध हो रहा है। जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा जैसे देश, जिनकी अपनी भू राजनीतिक और आर्थिक महत्वाकांक्षाएं हैं, भारत को वीटो पावर देने के विचार का विरोध कर रहे हैं। और इसका कारण राजनीति से परे है। यह वैश्विक आर्थिक संतुलन की लड़ाई है। दशकों से 5 देशों के पास संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। इन देशों ने समय के साथ एक ऐसी संरचना बना ली है जहां बहुमत की सहमति होने पर भी अंतिम निर्णय इन्हीं पांचों का होता है। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या यह उचित है कि केवल ये देश ही अन्य सभी 188 संयुक्त राष्ट्र सदस्यों का भविष्य तय करें? 1/4 अरब से ज्यादा की आबादी और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ भारत एक उभरती हुई शक्ति रहा है। लेकिन इसकी वृद्धि सिर्फ संख्या में ही नहीं है। देश एक भू राजनीतिक शक्ति बन गया है और विश्व मंच पर इसकी उपस्थिति तेजी से दिखाई दे रही है। लेकिन प्रतिरोध बहुत तीव्र है। जापान और जर्मनी जैसे देश, जो वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में तीसरे और 5वें स्थान पर हैं, अपनी स्थिति छोड़ने को तैयार नहीं हैं। इन देशों के लिए और आरओसी का निर्माण इस नए युग की शुरुआत मात्र है। वीटो शक्ति वैश्विक पुनर्गठन की दिशा में पहला कदम हो सकती है, जिसकी अब तक बहुतों ने उम्मीद नहीं की थी। हम एक ऐतिहासिक क्षण में जी रहे हैं। भारत इतिहास की धारा बदल रहा है और वैश्विक शक्ति का भविष्य उसके बढ़ते प्रभाव से आकार लेगा। अब प्रश्न यह है कि विश्व इस परिवर्तन पर कैसी प्रतिक्रिया देगा। यदि आप मानते हैं
कि भारत वैश्विक मंच पर अपना स्थान लेने के लिए तैयार है और इस कहानी का अनुसरण करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे साझा करें और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर अधिक अपडेट के लिए हमारे चैनल की सदस्यता लें।